एक सिंगल मिस्टेक आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक सकती है। अगर आपने लास्ट के कुछ दिनों में एक सिंगल भी मिस्टेक करी ना, तो आप आपको सिलेक्शन खो सकते हो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC श्री गंगानगर। तो आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं लास्ट के कुछ दिनों में। जो जैसे आपके 4 से 5 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, और आप एग्ज़ाम वाले दिन बेटर परफॉर्म कर पाओ। तो इस वीडियो को बेसिकली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट के जो कुछ दिन हैं उसमें आपको कैसे क्या पॉइंट किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हम कि नीट एग्ज़ाम के दिन वाले एग्ज़ाम दिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, फाइनल रिवीजन, है ना। अभी तक आपने मल्टीपल रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो, ये टाइम है, 4 से 5 दिन बचे हैं। इन दिनों में आपको अपनी फाइनल रिवीजन करनी है। फाइनल रिवीजन मतलब कि लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला। और सेकंड बात करते हैं मॉक टेस्ट की, ना। लास्ट के कुछ दिन बचे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आए। मॉक टेस्ट कितने देने हैं? दिन के आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं। कैसे देने हैं? ट्राई करो और हमारे के साथ देखो। अगर आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर रहे हो टेस्ट को तब भी ओमर लेके बैठो, ऑफलाइन दे रहे हो तब तो डेफिनेटली ओमर लेके बैठनी है, क्योंकि उस 3 घंटे के अंदर ना एग्जाम वाले दिन एग्जाम को सोल्व करने साथ में ओमर भी फिल करनी है, और उससे कोई सेपरेट टाइम नहीं मिलने वाला। ओमर के साथ टेस्ट दो ताकि आपकी ओमर फिल करने की हैबिट बन जाएगी और आप फाइनल डे पे कोई भी ओमर फिल करने में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टे पॉजिटिव। लास्ट के दिनों में ना पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आपको कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है, और किसी के सेल्फ डाउट भी आ सकता है कि क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये सब होगा। अगर आपने पूरे साल भर में ना बहुत अच्छे से शिद्दत से मेहनत करी है ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहना, घर वालों के साथ रहो अच्छी तरह, है ना, घर वालों से बातें करो, मंदिर जाओ, प्रेयर करो, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव रहो, कोई भी नेगेटिव चीज़ों के पास नहीं जाना है, और कुछ भी नहीं सोचना है मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा देखेंगे, है ना। लेकिन अभी हमको मेहनत करनी है। नेक्स्ट, स्लीप। अब बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो दिन में पढ़ते होंगे, मेरे जैसे कुछ होंगे जो रात भर पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं ना, दिन में सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो ध्यान रखो, अब बेशक दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, डजेंट मैटर, आपको नींद पूरी लेनी है। 5 से 6 घंटे की आपकी नींद मस्ट होनी चाहिए। नींद सिर्फ नहीं करनी है, बाकी आप जैसे मर्जी पढ़ो, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे आप लोग आपको एडवाइस करेंगे दिन में पढ़ो, ये करो, नहीं सुनना, जैसे आप हमेशा पढ़ते हैं वैसे पढ़ो। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उस दिन। अरे मैं क्या बताऊँगा, आपको सब पता है कैसे अटैम्प्ट करना है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आप जिन चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो मैंने पर्सनल अपने एग्ज़ाम से सीखी थी, है ना। तो क्या पेपर 3 पार्ट में, आपको पता ही है कि 3 सब्जेक्ट्स है ना, तो आपको बेसिकली सबसे पहले बायो से स्टार्ट करना, वो पता ही है आपको ऑलरेडी। तो बायो में पता क्या, अब मेरी बारी क्या होता है कि बायो सबसे टफ आई थी, तो बहुत नियरली हमारा टारगेट होता है कि 40 to 45 मिनट्स में बायो कंप्लीट करनी है। लेकिन क्या उस साल बायो टफ आई तो बच्चे घबरा गए, और क्या अटैम्प्ट करा तो लेंथी भी बहुत आई थी, तो बच्चों को नॉर्मल टारगेट होता है 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करने का, वो कर ही नहीं पाए। बहुत बच्चों को 1 घंटा 10 मिनट तक लग गए, लेकिन मैंने 40 to 45 मिनट्स में अपनी बायो कंप्लीट करी थी। वो कैसे करी मैंने, है ना। अब सिंपल सी चीज़ है, आपको कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन में मूव करो। वो बन रहा है ठीक है, नहीं तो थर्ड क्वेश्चन में मूव करो। अरे आगे मूव करते चलो, अरे 1-2 नहीं बनेगा तो क्या वो पूरा पेपर बचा हुआ है यार, वो 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। लिटरली उस एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। आप सेकंड टाइम आप पेपर दोबारा करोगे ना, एक शिफ्ट में तो आपने जितने क्वेश्चन थे आपके इजी वो कर लिए, अब दोबारा देखोगे तब करो ना क्वेश्चन को जो टफ है या टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट था या उसकी कैलकुलेशन लेंथी थी, उस पर आपने 2-3 मिनट ख़राब कर लिए, उसके चक्कर में आप 10 ईजी क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जहाँ पे 4 नंबर आने हैं आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। नंबर तो सही में ना, सबके मार्क्स तो सही में ना, इन चीज़ों का ध्यान रखो, है ना। अब सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं कि नीट एग्जाम दिन पे जो आपका एग्जाम दिन होने वाला है उस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट आपका रूटीन क्या होना चाहिए ना, तो उस दिन मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप बेशक दिन में पढ़ने वाले थे, रात को पढ़ने वाले थे, डजेंट मैटर, आपको रात को टाइम से सो जाना है, क्योंकि अगले दिन आपका एग्ज़ाम दिन में है ना। हाँ, तो आपको प्रॉपर रात को नींद लेनी है। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनको नींद आने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है, नॉर्मली वो जागते हैं रात को ना, तो आप कोशिश करोगे ना को रात को 12-1 बजे तक नींद आ ही जाएगी। और कोशिश करना उस लास्ट दिन में मत सोना, ताकि रात को नींद आ जाए, है ना। अच्छे से नींद लेना, 6 से 7 घंटे की नींद लेना, सुबह आराम से उठना, नाश्ता करना, बढ़िया नहाना, मंदिर जाना और एग्ज़ाम सेंटर निकलना। अब सेकंड बात करते हैं सेंटर की। हो सकता है आपका सेंटर आपकी सिटी में हो या आपकी सिटी में ना हो। अगर आपकी सिटी में नहीं है ना, मैं तो एडवाइस करूँगा सब ये एडवाइस करते हैं कि आप एक दिन पहले पहुँच जाओ, अपने सेंटर के पास रहो,
है ना। और सेंटर पे आपको 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। अगर आपके शहर में भी है या दूसरे शहर में, उनको 1 से 1.5 घंटा पहले आपको रिपोर्ट कर देना सेंटर पे, क्योंकि यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कई बार आपके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई फोटो में इशू आ जाता है, तो आपके इनफ टाइम होगा, अगर कोई भी इशू होता है तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वो आपको रिजॉल्व करवा के देंगे ना। अगर टाइम ही नहीं बचेगा तो कैसे करोगे ना यार, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं ड्रेस कोड और डॉक्यूमेंट्स। आप सबको पता है कि एनटीए ने ड्रेस कोड बता रखा है, प्लीज़ उसी ड्रेस कोड को फॉलो करना, अपना दिमाग मत लगाना। बहुत बारी ऐसे होता है कि फैशन के चक्करों में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, है ना। और डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे एडमिट कार्ड है, जो भी एनटीए ने लिस्ट दे रखी है ना, सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। उनकी अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी इधर उधर हुआ ना, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और बहुत हर साल ऐसा होता है, बहुत बच्चे रह जाते हैं इस चीज़ों में। ये मिस्टेक तो आपको कभी अवॉइड नहीं करनी है ना। हम सेकंड लास्ट बात करते हैं पेपर इशू की। ये क्या चीज़ है ना। आपने सब कुछ अच्छा करा, आप एग्ज़ाम सेंटर में आ चुके हो, आपका एग्ज़ाम 5-10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, और 3 जैसे ही आपको जो भी टाइम है ना, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। बहुत बारी पता क्या होता है कि आपके 5 से 10 मिनट शुरू में वेस्ट हो जाते हैं। टाइम शुरू हो चुका है और 5 मिनट हो गए, आपको पेपर ही नहीं मिला, ऐसा भी हो जाता है। हुआ था, मेरे साथ हुआ था फर्स्ट मिनट में, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, 5 मिनट हो गए, पेपर ही नहीं मिला। तो क्या घबराओ, हल्ला पाओ? अरे नहीं, माइंड को शांत रखना है। अगर आपको 5 मिनट बाद भी पेपर मिला है तो आप उस 5 मिनट में तो कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, वो मुझे पता है कि आप 5 मिनट में अगले 10 क्वेश्चन बायो का अटेम्प्ट करते, लेकिन अब वो 5 मिनट तो गए, उसके दिमाग ख़राब नहीं करना है। अब जो टाइम बचा उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। और ये ना 5 से 10 मिनट ना हर बच्चों के वेस्ट हो जाते हैं। वो कैमरामैन वाले आ जाते हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाने के, साइन वाइन ये वो। इसलिए हम बोलते हैं कि आप, इसलिए सब बोलते हैं कि आपको अपना टारगेट रखना है कि आप पेपर अपना 2.5 घंटे में कंप्लीट करोगे, क्योंकि 10-15 मिनट में ऐसा कुछ हो जाता है, हर सेंटर पे हो जाता है। और 5-10 मिनट आपके पास वैसे ही ज़्यादा सही लास्ट में ओएमआर के लिए बचे होने चाहिए, आपको प्रॉपर ओएमआर फिल कर पाओ। इन चीज़ों का ध्यान रखना। लास्ट बात करते हैं ओएमआर की। ओएमआर वो चीज़ है जो आप सबमिट करके आओगे वहाँ पे, वो स्कैन होगी, उसी के थ्रू आपका रिजल्ट आएगा। ओएमआर फिल करने में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, और वो अफोर्ड नहीं की जाएगी। जिस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको वही मार्क करना है। उसको आपने गलत जगह पे मार्क कर दिया, गलत ऑप्शन या गलत क्वेश्चन के आंसर में मार्क कर दिया, मार्क्स गए आपके। कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा कि यार मैंने तो गलती से मार्क कर दिया यार, अरे हो गया वो। इसलिए कहना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पता है क्या होती है ओएमआर फिल कर रहे हैं, जो मैंने फॉलो करी थी, मेरे को एक टीचर ने बताई थी। जैसे सपोज करो आप बायो अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। तो बायो में आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका ऑप्शन था, आंसर आया आपका ए, सेकंड का बी। अब आप एक एक को कंप्लीट बबल करने नहीं बैठोगे। फर्स्ट का ए आया ना, उस पर हल्की सी डॉट लगा दो बस। सेकंड का बी आया, उस पर हल्की सी डॉट लगा दो। थर्ड का आया, फोर्थ का, इसके बाद क्या होगा। अब जब इकट्ठे बायो कंप्लीट कर चुके ना, आपको पता होगा, आपने देखा फटाफट डॉट लगी हुई है, फटाफट फटाफट आप फिल कर सकते हो। और सेकंड बेनिफिट पता क्या होता है इससे। सपोज करो आप एक किसी उस क्वेश्चन का ए मार्क, ए पे डॉट लगा रखी थी ना, अगर आपने उसको पूरा प्रॉपर फिल कर रखा है ना 100%, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने हल्की सी डॉट लगा रखी है सिर्फ उस पर, और अगर आपने दोबारा अगेन कैलकुलेशन करी, आपको पता लगा नहीं यार इसका आंसर तो सी है, चेंज करना है मेरे को, तब आप चेंज कर सकते हो, सी बबल फिल कर सकते हो। अरे यार मैंने तो ए पे डॉट लगाई ना, अरे भाई एंटी का रूल है, जब तक जो बबल आपका 50% तक फिल नहीं होगा उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इसलिए इसका सही वर्ष क्या, जब डॉट लग रही होती है ना, गलती नहीं होती, बबल्स प्रॉपर फिल कर जाते हैं और कम टाइम में फिल कर जाते हैं। मैंने ऐसे फॉलो करा, अगर आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो फॉलो करना, है ना। अदरवाइज़ जैसे आप करते हो वैसे ही करना। और इन दिनों लास्ट में ना, जब कुछ भी नवा मत पढ़ना, जो ऑलरेडी पढ़ा हो उसको रिवाइज करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू नीट 25 एस्पिरेंट्स। अच्छे से एग्ज़ाम करना, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक जाना। ऑल द बेस्ट। You didn't think I'd go, but do you now?